साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों आप सभी जानते हैं कि बजट में बहुत सारे नए पदों को सृजित किया गया है और किस डिपार्टमेंट में कितने नए पदों को सृजित किया गया है, किस डिपार्टमेंट में कितने पद हैं। साथियों इन सभी पर आप ये जानते हैं कि अभी अगले साल में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले, ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि चुनाव से पहले सरकार क्या करेगी, इन सभी पोस्टों पर इन पर विज्ञप्ति जारी कर देगी और इसको प्रोसेस में, इन भर्तियों को प्रोसेस में दिखा देगी। ठीक है साथियों, क्योंकि चुनाव जब होता है तो उसमें सरकार अपने कार्यकाल में जितनी भी बातें होती हैं उन सभी का बखान करती है कि हमने इतनी भर्ती तो करवा दी है, इतनी भर्तियां प्रोसेस में चल रही हैं, क्योंकि युवाओं को लुभाती है। तो साथियों जो नए पदों की स्वीकृतियां जारी करी गई हैं और वो किस डिपार्टमेंट में कितने पद हैं, उन सभी पदों को एक एक करके आप आराम से देखते हुए चलना। साथियों ये अगर आपको किसी को देखना है कि कहां डाला हुआ है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस पर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और आप उस पर जाना, उसमें पूरी डिटेल और भी दे रखी है, आप उसको आराम से देख लेना। ठीक है साथियों, तो चलिए समझिए। तो साथियों देखिए, पशुधन सहायक एवं जलधारी की जो पोस्ट है उसके 1800 पद नए सृजित किए गए हैं। राजस्थान पुलिस के जो पद हैं वो 1350 प्लस पद नए सृजित किए गए हैं। साथियों ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नए पदों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर राजस्थान जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसमें 122 पद हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 203 पद नए सृजित किए गए हैं। छात्रावास अधीक्षक के कितने हैं, 470 पद हैं। और सचिवालय में जिसमें आशुलिपिक भी हैं, आदि सभी पोस्टों को मिलाकर 300 प्लस पोस्टें नई सृजित की गई हैं। साथियों एक बात को ध्यान रखना, ये तो है नई, क्या है नई, और इसमें जो खाली पद हैं वो भी जुड़कर आएंगे। साथियों तो आप ये मानकर चलना कि इसमें और बहुत सारे पद क्या होंगे, बढ़ेंगे। इन पदों की स्वीकृति सरकार ने दे दी है साथियों, और जल्द ही इन पर अभी कार्य शुरू भी हो जाएगा। साथियों एक बात का ध्यान हो रखना, अभी राजस्थान में जो नए जिले बने हैं, आपको सबको पता है कि नए जिले जब बनते हैं तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत सारे अधिकारियों की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी इसमें और बहुत सारे पद और जुड़ेंगे, आप चिंता नहीं करें। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि ये जो इन पदों के अलावा और बहुत सारे पद हैं, यानी लगभग आप मानकर चलो 4500 प्लस पद हैं नए। इनके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं ऐसे जिनमें लगभग 4500 प्लस पद हैं नए, जो कितने नए सृजित किए गए हैं। और साथियों इनमें और जो खाली पोस्टें हैं वो भी इनमें जुड़कर आएंगी। साथियों आपको यही काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है कि आप किसी भी एक भर्ती के जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसको पकड़िए और अपनी तैयारी में लग जाइए। साथियों इस बात को तो आप कंफर्म मानकर चलना, इस साल में एग्जाम होने की बहुत कम संभावना है, लेकिन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, ये मानकर चलना, भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। साथियों ये सभी डिटेल्स, इसके बारे में और डिटेल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नई जानकारी आसानी से मिल सके। साथियों ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, लोग चाहे कुछ भी कहें, आप इस बात को मानकर चलना कि कोई भी सरकार चुनाव जीतने के लिए जितने हथकंडे हो सकते उतने अपनाती है। ठीक है, अगले साल में चुनाव है आपको पता है, और सरकार क्या करेगी, इन सभी पर विज्ञप्ति जारी करके क्या युवाओं को लुभाएगी। ठीक है साथियों, अब आप ये अपनी तैयारी में लग जाएं, ज्यादा सोचे नहीं आप। और मैंने पहले ही बता दिया था, अगर कोई काम भी कर रहा है, कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा, तो साथ साथ अपना वो काम भी करता रहे और अपनी कम से कम 3-4 घंटे अपनी पढ़ाई भी लगातार करता रहे। ठीक है साथियों, ऐसा नहीं है बिल्कुल पढ़ाई को ड्रॉप कर दे और आराम से बैठ जाए, आएगी जब देख लेगा भर्ती। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए आपके लिए नई लेटेस्ट अपडेट थी, आज के लिए इतना ही। और आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।